मरवत साहब ने जैसे कहा, पार्टी पे इस वक्त कब्जा है वकला का, और वकला भी वो जो खान साहब के किसी न किसी सूरत में कान भरते हैं। उनको पता है कि उन्हें क्यों निकाला जा रहा है। अगर वो ये समझते हैं कि वो मुझे क्यों निकाला और नवाज शरीफ के साथ भी जुल्म हुआ, मेरे साथ भी जुल्म हुआ, अगर इस तरह की रेट लगाते तो फिर उन्हें बेहतर मशवरा देते हैं कि वो नवाज शरीफ के साथ जाके बैठ जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ नहीं होता। इससे बड़े जावेद हाशमी बहुत बड़ा लीडर था, उसकी बड़ी कुर्बानियां थी। उससे पहले आप चौधरी निसार अली खान साहब थे, फिर आपके शायद खाकान अब्बासी थे। उन्होंने पार्टी का डिसिप्लिन के उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। देखे उनका कोई नाम निशान नहीं। मैं हूं आयशा नास और आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन और साबिक नायब सदर शेर अफजल मरवत को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर चेयरमैन पीटीआई ने पार्टी से हटा दिया है। एक तरफ जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजादी राय इजहार की हमायती दिखाई देती है, वहीं पर अपने ही कौमी असम्बली के रुकन शेर अफजल मरवत को खामोश रहने का भी कह रही है। इस तरह सियासी कारकुनों के साथ गैर जमहूरी रवैया रखना दुरुस्त है? अरकान पार्लियामेंट इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए से जानते हैं। देखिए जी, सियासी कारकुनान जो पार्टी का सासा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और कारकुनों की वजह से पार्टी बनती है, और लीडरशिप को जो फ़ायदा होता है या उसको जो एक उसका मंशूर होता है, तो ये कारकुनानी की वजह से उस पर अमल दरामद होता है। तो जहाँ तक शेर अफजल मरवत की बात है, जाहिर है कि वो पीटीआई में जो हैं वो मुतमईन इसलिए भी नहीं रहे कि उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो एक गैर मुनासिब किस्म का गैर जमहूरी तरीक़ा से सलूक है, जिसकी वजह से वो हक रखते हैं कि जो उनको निकाला भी गया या उनको वहाँ एहतराम नहीं मिला। तो इससे हटकर भी जो पीटीआई का जो एक सिलसिला है वो तो सबके सामने है कि पीटीआई की लीडरशिप किसी को कोई परवाह नहीं करती। ना उन्होंने मतलब अपने जो सियासी उनके जो सीनियर इलेक्टेड जो नुमाइंदे उन पर एतमाद नहीं किया। जो मुज़ाकराती टीम बनाई थी हुकूमत के साथ, तो उसने उनको कोई मतलब ऐसे गाइडलाइन भी नहीं दी, बल्कि उसके साथ इख्तलाफ किया, जिसकी वजह से वो मजबूर हुए कि मुज़ाकरात भी उन्होंने ख़त्म कर दिए। जिस किस्म का बर्ताव मैं समझता हूँ पीटीआई में होता है, वो किसी और पार्टी में नहीं होता। उस बेचारे को वो कहता है मुझे 3 मरतबा निकाला गया है, और वो इतना मैं समझता हूँ कि सीधा सियासी कारकुन है कि वो हर बार इस बात को सरफ नज़र करता है। अभी भी वो कहता है कि मैं खान साहब के साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ, लेकिन उसको निकाल दिया गया है। बड़ी अफसोसनाक बात है। देखें, हमारा आइन, हमारा क़ानून इस बात की बिल्कुल सरीहन नफ़ी करता है कि विदाउट गिविंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटी किसी को इस तरीके से किसी सिस्टम से किसी ओहदे से निकाला नहीं जा सकता, और इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बहुत सी रूलिंग्स भी हैं। जहाँ तक समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब, हम जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, कल उन्होंने इस ईवान में पार्लियामेंट मीटिंग में उन्होंने कहा कि जी आप मेरी आवाज़ बने, आप मेरा साथ दें, और हम सब ने मुत्तफ़िका तौर पर कहा कि जी ठीक है, आप अपनी अपील दायर करें, और हम भी खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और ताकि आपको जो है पार्टी में दोबारा लिया जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो संजीदा हैं अपने कंडक्ट के हवाले से। कल शाम को जो मैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था वो मायूस कुन थी, और मैं मशवरा दूंगा उन्हें कि अपने कंडक्ट को दुरुस्त करें। अगर उन्होंने यही रट लगाई रखी तो वो फिर ये चीखते रह जाएंगे नवाज शरीफ की तरह, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तो फिर हासिल मकसद कुछ नहीं होना। मुझे क्यों निकालने का बहुत ज़्यादा जवाब भी है, जवाब भी है। मैं देना नहीं चाह रहा और मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन अगर वो बाज ना आए तो फिर वो मुझे क्यों निकाला का जवाब जरूर लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ नहीं होता। एक फर्द वाहिद जो है उसकी देखें जी, इससे बड़े जावेद हाशमी बहुत बड़ा लीडर था, उसकी बड़ी कुर्बानियां थी। उससे पहले आप चौधरी निसार अली खान साहब थे, फिर आपके शायद खाकान अब्बासी थे। उन्होंने पार्टी का डिसिप्लिन के उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। देखे उनका कोई नाम निशान नहीं है। देखिए, शेर अफजल मरवत की मैं बात इसलिए नहीं करना चाहता कि ये पीटीआई का एक अंदरूनी मसला है कि मुझे क्यों निकाला। तो हर कोई पाकिस्तान में ये कहता है जब निकल जाता है। पाकिस्तान की पार्टियां जितनी है ना, 1 मैन पार्टी है। जो बाहर हैं ना वो तंजीम साजी कर सकते हैं, ना वो सियासत कर सकते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि क्या हुक्म आया, क्योंकि जो कहते थे ना कि हम कोई गुलाम है, ये सारी जमातें जो हैं ये अपनी लीडरशिप की गुलाम हैं। आपने अरकान पार्लियामेंट को सुना। उनका कहना है कि सियासी वर्कर पार्टी का असासा है, लेकिन पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर ऐसी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।